साइकिल चालकों को अपने वाहनों के लिए तृतीय पक्ष दोपहिया बीमा पॉलिसी प्राप्त करनी होगी। वैकल्पिक रूप से इसे केवल दायित्व वाली पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। यह शारीरिक क्षति, अस्थायी या स्थायी विकलांगता और किसी दुर्घटना या आपदा के परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष की मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। संपत्ति के नुकसान के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए खर्च को भी इस मोटरसाइकिल या स्कूटर बीमा कवरेज में रुपए तक कवर किया जाता है। 1 लाख, लेकिन आपकी अपनी बाइक का नुकसान कवर नहीं है। यह तथ्य कि 25 kV AC 50 हर्ट्ज एकल चरण कर्षण के तहत ट्रैक के पास सभी धातु संरचनाओं और कंडक्टरों पर महत्वपूर्ण प्रेरण है, सभी रेलवे कर्मियों के ध्यान में लाया गया है। यह 2 तरह से प्रेरण है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक OHA प्रणाली की 25 kV की उच्च क्षमता का परिणाम है। DC ट्रैक्शन के साथ काम करने के आदी व्यक्ति 25 kV AC सिस्टम के संभावित हानिकारक आगमनात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने में विफल हो सकते हैं। अत उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। 3 समानांतरता की लंबाई के आधार पर पटरियों के समानांतर चलने वाले ओवरहेड कंडक्टरों पर बनाया गया वोल्टेज काफी ध्यान देने योग्य होता है। यह बताता है कि क्यों भूमिगत केबल अधिकांश ओवरहेड टेलीक की जगह ले रहे हैं। चूंकि आप वोल्ट से संपर्क नहीं कर रहे हैं, वे अप्रासंगिक हैं। शायद एम्स मायने रखता है। चुंबकीय क्षेत्र मुद्दा है। विद्युत क्षेत्र, विशेष रूप से कम आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र, PM को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओवरहेड विद्युत लाइनों की तुलना में ट्रांसफार्मर कहीं अधिक जोखिम प्रदान करते हैं। एक एकल तार एक विद्युत लाइन बनाता है। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। स्पूल में एम्प्स और तार घुमावों का उत्पाद चुंबकीय क्षेत्र की ताकत निर्धारित करता है। किसी समय वह ओवरहेड केबल ट्रांसफार्मर में प्रवेश कर जाती है। यदि तार में 100 मोड़ हो तो ट्रांसफार्मर के बगल में चुंबकीय क्षेत्र तार से 100 गुना अधिक मजबूत होगा। तार ऊपर होने के कारण यह थोड़ी दूरी पर है। आप किसी ट्रांसफार्मर के पास जा सकते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार स्रोत से प्रत्येक आधी दूरी के लिए तीव्रता 4 गुना बढ़ जाती है। ओवरहेड तार ट्रांसफार्मर जितनी समस्याग्रस्त नहीं है।